अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर कौन सा होता है? आज का वीडियो पूरा डेडिकेटेड है ईवी मोटर्स पे। आज का वीडियो पूरा डेडिकेटेड है क्यों आपने अच्छे ब्रांड्स के इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने चाहिए। आज का वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना। आप 2026 में देख रहे हो या 2027 में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, बट ये वीडियो पूरा देखना। डिटेल जानकारी देने वाला हूं। बीएलडीसी मोटर क्या होती है, पीएमएसएम मोटर क्या होती है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपको हमेशा डिटेल वीडियोस मिलते रहेंगे दैट विल एम्पावर यू और आपकी चॉइस कभी गलत नहीं होगी। देखो टेक्नोलॉजी वाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी बहुत एडवांस हो रही है। अगर टू व्हीलर्स की बात करें उसमें दो टाइप्स के मोटर हमें मिल जाते हैं। एक ये मोटर है जो बीएलडीसी हब मोटर है, ब्रशलेस डीसी मोटर। अभी ये ब्रशलेस डीसी मोटर और फैन वाला ब्रशलेस डीसी मोटर यूज वाइज मतलब अलग है। फैन में आपको लोड नहीं लगाना पड़ता, ये भाई पहिए में बैठता है तो लोड बहुत पड़ता है उसके ऊपर। तो आप ये नहीं बोलना कि भाई मैं आगे जो बोलने वाला हूं उसमें फैन भी आप कंसिडर करो, बिल्कुल नहीं। फैन में बीएलडीसी हब मोटर होता है एनर्जी सेविंग के लिए, क्योंकि कन्वेंशनल फैंस जो होते हैं वो 50 से 60 वाट कंज्यूम करते हैं एवरेज, और जो बीएलडीसी फैंस होते हैं वो 25 से 30 वाट कंज्यूम करते हैं। तो एनर्जी सेविंग के लिए वहां पे हम बीएलडीसी हब में फैन यूज करते हैं, फैन में मोटर यूज करते हैं। यहां पे ये बीएलडीसी हब मोटर जो है ब्रशलेस डीसी मोटर, इसकी बहुत सारी खामियां हैं और कुछ अच्छे पॉइंट्स भी है, वो देखने वाले हैं। ये दूसरा है पीएमएसएम मोटर। पीएमएसएम मतलब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। बड़े बड़े ब्रांड्स पीएमएसएम मोटर यूज करते हैं, उसकी भी कुछ अच्छाइयां है, उसके लिए यूज करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस। हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको मैं बताने वाला हूं ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपको दिख जाते हैं, जैसे यहां पे बजाज है, ओला है, एथर है या हीरो मोटोकॉर्प का विडा है, ये आप देखो सारे जो है ना पहले व्हीकल्स लॉन्च किए इन्होंने पीएमएसएम मोटर के साथ। सारे ब्रांड्स में पीएमएसएम मोटर, जैसे एथर का एग्जांपल मैंने यहां पे लगाया। एथर ने क्या किया, यहां पे ये मोटर लगाया पीएमएसएम मोटर और अच्छा टॉर्क मिले इसलिए बीच में गियर डाल दिया और बेल्ट के थ्रू क्या किया, ट्रांसमिशन किया। चेतक ने क्या किया, चेतक ने फिक्स्ड गियर के थ्रू पहिए को मोटर कनेक्ट कर दिया, उसने भी पीएमएसएम मोटर लगाया। ओके, एथर ने पीएमएसएम किया, बजाज ने पीएमएसएम किया, विडा ने भी पीएमएसएम किया। मतलब विडा की तो बात ही अलग है, विडा का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एथर एनर्जी में है, तो ये जो है ना सेम टेक्नोलॉजी के साथ जाता है। ये जो भाई है ओला, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, आईपीएमएम मोटर यूज किया था, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर, और ये जो मोटर है उसका टॉर्क बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू पीएमएसएम मोटर, इसलिए ओला की गाड़ी अच्छा टॉप स्पीड आपको देती थी बोल रहा हूं क्योंकि अभी सर्विस मेंटेनेंस नहीं मिल रहा ज्यादा, तो भाई ओला नहीं ले रहे हो बट फिर भी हमें टेक्नोलॉजी वाइज अगर बोलूं ओला का डिसीजन बहुत अच्छा था। आईपीएमएम मोटर यूज किया था, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर, तो ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा टॉप स्पीड मिलता था। ऑफ कोर्स बैटरी कैपेसिटी, कंट्रोलर, बीएमएस, ये सारी चीजें भी डिसाइड करती है कि आप कितना टॉप स्पीड डिसाइड कर सकते हो, बट अच्छा काम किया तो सराहना पड़ेगा। तो ये पीएमएसएम मोटर है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। उसमें क्या होता है पीएमएसएम मोटर में, इसमें देखो ये ऐसे फिक्स मैग्नेट होते हैं इसलिए उसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, और यहां पे जो रोटर है उसमें वाइंडिंग्स जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। तो यहां पे ये जो पोल्स है इसके ऊपर आपको वाइंडिंग्स दिख रही है, ये क्या करेंगी, ये अल्टरनेटिवली उनके पोल जो है चेंज करेगी, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ। और इस जो रोटर है इसके ऊपर परमानेंट मैग्नेट्स है, और यहां पे आप देख सकते हो यहां पे पोल चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, अगर P है, सॉरी N है, न्यूट्रल है, या मैं बोलता हूं नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल के सामने अगर नॉर्थ पोल आ जाए तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। अगर नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल आ जाए तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसी अट्रैक्शन रिपल्शन के प्रिंसिपल के ऊपर इसका डिजाइन होता है, उसी तरह से इसका जो डायरेक्शन है करंट का वो चेंज किया जाता है और आपका मोटर काम करता है। तो यहां पे ये तो बात मैंने बता दी। अभी ये छोटा सा वीडियो है जो लेसिक्स ने डाला है, और इस वीडियो में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि इन्होंने क्या किया था, बनाना बैटरी पैक बनाया था। क्या बनाया था, ये जो है ये बैटरी पैक जो ओला का था, पहले देखो आप उसके फ्लोर बोर्ड पे हम पाता था क्योंकि उन्होंने बनाना बैटरी पैक डाला था, और बनाना बैटरी पैक कनेक्शंस के थ्रू आपके मोटर को 3 फेज पे चलाता था, आईपीएमएम मोटर यूज किया था। बट उसमें क्या हुआ था, देखो आप इसका डिजाइन वाइज इन्होंने लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिले इसलिए मोटर और बैटरी दोनों नीचे डाली थी। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर हो जाए और यहां पे बैलेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, व्हीकल का जो सीजी है वो डाउन में शिफ्ट हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो काम यहां पे ओला ने किया था। अभी आईपीएमएम मोटर जो होती है वो इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है। इसमें जो मैग्नेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ये मैग्नेट्स जो है वे बरीड होते हैं
यहाँ पे रोटर के अंदर मैग्नेट्स डाले जाते हैं। यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर जो है, स्विच रिलक्टेंस मोटर, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है आईपीएमएम। देखो पीएमएसएम जो है, पीएमएसएम ये तो मैंने बोल दिया बजाज में यूज होती है, विडा में यूज होती है, एथर में यूज होती है। बजाज ने अभी जो नया लॉन्च किया C2501 उसमें BLDC मोटर यूज होती है भाई। पर ये जो पीएमएसएम मोटर है इसमें अगर आप SRM ऐड कर दो, स्विच रिलक्टेंस मोटर, फोर व्हीलर्स में यूज होती है, फोर व्हीलर्स में इंडक्शन मोटर भी यूज होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों, वो हो जाता है आईपीएमएम, इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर। सो पीएमएसएम एंड एसआरएम कॉम्बिनेशन इज आईपीएमएम मोटर। और यहां पे आप देखो सम पोर्शन कम्स फ्रॉम रिलक्टेंस टॉर्क और कुछ जो है वो मैग्नेट की साइज कम देते हैं, रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो इसमें कम लगते हैं। तो यही डिफरेंस है। देखो ये अगर आपने सीधा बेल्ट से चलाया ये मोटर तो आपको टॉर्क कम मिलेगा। एथर ने क्या किया था 450X सीरीज में, उन्होंने एडिशनल गियर डाला था टॉर्क बढ़ाने के लिए। अभी आप देखो BLDC मोटर के अंदर क्या होता है। गाइस अभी तक वीडियो देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो पीएमएसएम साथ ही जाते हैं, उसके कुछ एडवांटेजेस है वो भी आपको आगे बताने वाला हूं। पावर डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। तो BLDC हब मोटर जो होती है, इसके पहिए में जो मोटर होती है वो ऐसे दिखती है। ओके, इसमें अगर आप देखो यहाँ पे कुछ वाइंडिंग्स है और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सचेंज होता है और फिर आपको पता है जो अट्रैक्शन रिपल्शन प्रिंसिपल है उसके ऊपर उसको टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ओला ने भी कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च किए हैं जो BLDC हब मोटर के साथ आते हैं, और टीवीएस जैसा ब्रांड अभी भी BLDC हब मोटर पे ही है। उन्होंने iQube लॉन्च किया, अभी ऑर्बिटर लॉन्च किया, सारे जो उन्होंने व्हीकल लॉन्च किए टीवीएस ने वो BLDC हब मोटर के साथ ही लॉन्च किया, और ये उनकी खासियत है कि वो कंप्लीटली रिलाय करते हैं BLDC हब मोटर पे। अभी यहाँ पे ये अंदर की बात है BLDC हब मोटर कैसे दिखता है। अगर यहाँ पे ये प्ले हो पाए वीडियो तो आपको पता चल जाएगा। अल्टरनेटिंग में दूसरे में पास कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते रहते, तो कोई लोग इसको AC मोटर भी बोलते हैं। और यही जो प्रिंसिपल है ये यूज होता है। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है तो ये अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है ये अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक्सचेंज की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। और यही बात की जाती है मतलब सीक्वेंशियली कौन से वाइंडिंग में कितना करंट और कौन से डायरेक्शन में करंट पास करना है ये डिसाइड किया जाता है कंट्रोलर के थ्रू, और हॉल इफेक्ट सेंसर के थ्रू जो पोजीशन है वो सेंस की जाती है। और ऐसा आप देखो 3 फेज है, एक्चुअली दिस इज अ 3 फेज मोटर। तो यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हुआ, ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, फिर ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे साउथ नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन अगर आप नोटिस करोगे, ये वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, लर्न इंजीनियरिंग चैनल है, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मतलब ये ऐसा हो गया, अगर गधा है उसको गाजर खाना है तो उसको ही बंधा दिया है गाजर, तो वो गाजर के पीछे भागता रहेगा बट गाजर को कभी पकड़ नहीं पाएगा। वैसा ही यहाँ पे मेथड यूज किया जाता है। नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और उसके वजह से वो घूमता रहेगा। ओके, और उसी रीजन के वजह से ये मोटर काम करता है। और ये डिटेल जानकारी मैं आपको दे रहा हूं तो भाई व्यूज बहुत कम हो चुके हैं चैनल पे, मैं समझ में नहीं आ पा रहा कि भाई क्या हुआ है। यूट्यूब को सिर्फ शॉर्ट प्रमोट कर रहा है, यूट्यूब इतने अच्छे एजुकेशनल कंटेंट है वो प्रमोट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है BLDC हब मोटर। इसकी वाइंडिंग भी कैसी होती है यहाँ पे दिखाया गया है, आप लर्न इंजीनियरिंग चैनल पे जाके बाकी पूरा वीडियो देख सकते हो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से मोटर ईवी में यूज होते हैं उसका ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। तो आपको देखा जाएगा यहाँ पे बहुत सारा अच्छा क्लासिफिकेशन यहाँ पे हमने करके रखा है। जो क्लासिफिकेशन हो रहा है मोटर्स का वो बेसिस ऑन कॉस्ट, रिलायबिलिटी, पावर डेंसिटी, इफिशियंसी एंड ईज ऑफ कंट्रोल पे किया है। और हर मोटर को कुछ कलर दिया गया है, जैसे BLDC हब मोटर ये पूरे डार्क भगवे कलर में है। यहाँ पे आपको देखो कंट्रोल बहुत इजी होता है। BLDC हब मोटर थ्रोटल आप घुमाओ, वोल्टेज कंट्रोल होता है और मोटर का स्पीड कंट्रोल होता है। इफिशियंसी हालांकि उसकी बहुत कम है BLDC हब मोटर की। पावर डेंसिटी भी बहुत कम है। पावर डेंसिटी इज व्हाट, किलोवाट पर किलोग्राम।
ओके मतलब आपको अगर 5 किलोवाट की मोटर चाहिए तो BLDC हब मोटर बड़ी हो जाएगी, PMSM मोटर कम साइज में आपको सेम पावर डिलीवर करेगी। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायबिलिटी भी BLDC मोटर की कम है और कॉस्ट BLDC मोटर की थोड़ा सा कम है इंडक्शन मोटर से। यहां पे सबसे किफायती जो मोटर माना जाता है वो PMSM मोटर माना जाता है। इसी के वजह से बजाज हो, एथर हो या विडा हो, वो PMSM के साथ जाता है। PMSM मोटर जो है उसका कंट्रोल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है BLDC से, बट इफिशियंसी बहुत अच्छी है, पावर डेंसिटी बहुत अच्छी है। तो ज्यादा पावर आप दे सकते हो कम वेट और साइज में। देन यू हैव वेरी गुड रिलायबिलिटी एंड देन यू हैव कंपैरेटिवली लोअर व्हाट यू कैन से कॉस्ट। मतलब कॉस्ट में कम मार्क्स दिए, मतलब इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर मोटर। दैट्स व्हाई टू व्हीलर्स में PMSM मोटर हमेशा बढ़िया है एज कंपेयर टू BLDC हब मोटर। ऑफ कोर्स अगर आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कम परफॉर्मेंस चाहिए तो आप BLDC के साथ जा सकते हो, बट अगर आपको परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है, टॉप स्पीड रिक्वायर्ड है, रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड है, एफिशिएंसी अच्छी चाहिए तो यू शुड गो अहेड विद द PMSM मोटर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कौन कौन से मोटर ईवी में यूज होते हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स क्यों PMSM मोटर के साथ जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।